तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं टॉर्क। ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ट उसको रखें, डाइपोल को। तो ध्यान समझना टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि एक जैसा है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा है उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हरकतें ठीक रखने तो पीछे बैठा दूंगा तेरे को मैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भैया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? एक जैसा होगा। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पीछे 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 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ऐसे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब सोचो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं? जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है? सेम होता है, एक जैसा होता है। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हर जगह पे उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, अब इंटेंसिटी जब सेम होता है ना, अब सोचो इसके अंदर एक मैग्नेट को लाकर रख रहे हैं हम लोग। किसको लाकर रख रहे हैं? एक मैग्नेट को लाकर रख रहे हैं। तो मान लो एक मैग्नेट है ऐसा करके, एक छोटा सा मैग्नेट है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, मैग्नेट ले लेते हैं पिंक। ऐसा एक मैग्नेट को लाकर रख दिए पिंक। ठीक, मैग्नेट से कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस शायद नहीं पढ़े हैं, अभी पढ़ेंगे, जस्ट लास्ट टॉपिक है। इसका ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो होगा क्या माही, याद रखना, ये स्टार्ट कहां से होता है? ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और जाता किसकी ओर है? साउथ पोल पे एंड होता है। मैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज है। अब अगर एक डाइपोल को लाके रखता हूं, डाइपोल किसको बोलते हैं? जिसके दोनों पोल का स्ट्रेंथ सेम होता है। मतलब दोनों पोल पे कैसा होगा? स्ट्रेंथ सेम होगा। कहने का मतलब जितना इफेक्टिव ये वाला साइड होगा उतना इफेक्टिव ये साइड होगा। जितना ये अट्रैक्ट कर सकता है उतना ही अट्रैक्ट ये कर सकता है। बात समझ में आए? तो दोनों का क्या होगा? सेम रहता है। ठीक है, अब ये कौन से फील्ड में? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह पे ताकत कैसे लगने वाली है इसकी? एक सेम लगने वाली है। ठीक, अब क्या होगा? ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, ये साउथ पोल यहां के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा ना? तो डल रिस्पॉन्स क्यों है दीदी? तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। चलो बहुत बढ़िया, वो अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होगा तो देखो, ये क्वेश्चन अभी सीबीएसई किसी के स्कूल में दिया हुआ था ना, कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होगा। तो वो ऐसा हेलिक्स मोशन करना चालू कर देगा, क्योंकि दोनों जगह पे क्या कर रहा है? फोर्स अलग अलग लग रहा है। लेकिन सोचो कि यहां पे ये क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये उधर जाने की कोशिश करेगा, तो यहां पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उतना ही फोर्स क्या लगेगा? इधर भी लगेगा। सेम डायरेक्शन में लगा कि नहीं लगा? दोनों डायरेक्शन में लगा। अब ये बात आती है कि भैया दोनों डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फोर्स सेम होगा कि अलग अलग होगा? तो अब सेम होगा कि अलग अलग होगा, ये भी तो बात चिंता की बात है। तो इसको मैं प्रूव करके बताता हूं कि चिंता की बात है कि नहीं है। ठीक है, क्लास छूट होता है। देखो, लेट अस कंसीडर a magnetic dipole, a magnetic dipole। इसको भेज, तुम पीछे जा, कहीं भी बैठ जाओ, तुमको फ्री। आई डोंट ठीक है, let us consider a magnetic dipole ns of effective length L
प्लेस्ड, प्लेस्ड क्या कर रहे हैं, प्लेस्ड एट थीटा एंगल, कितना एंगल से, बाकी लोग भी बात करते हैं ना भाई, बाकी लोगों को बोलने का मौका देना यार, तो अकेले ही बोलेगा क्या है? बाकी लोगों को भी बोलने का मौका दे, ठीक। इसका मैग्नेटिक एक्सिस भी बना लेना। तो ये कितने डिग्री पर है, मैग्नेटिक फील्ड से कितने डिग्री पर है, गौर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा बना रहा है, किसी और के साथ थीटा बना रहा है, वो मैग्नेटिक डायपोल से ही थीटा बना रहा है, क्योंकि वो पैरेलल है। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, नींद आ रहा है, आएगा बेटा, अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको एन दे दिए, पी ए दे एस दे दिए, तो इसको क्या दे दिया मैं, पी, ठीक। लेंथ एल, डायपोल प्लेस्ड एट थीटा डिग्री, थीटा एंगल फ्रॉम यूनिफॉर्म, कौन सा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किससे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से। अब क्या होगा, टू फोर्सेस एक्ट इन बोथ पोल, कहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है, दोनों पोल पे दो फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स कैसे एक्ट करेगा, तो याद रखना, टू पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट। कौन सा फोर्स लग रहा है, तो हम पढ़े मैग्नेटिक फील्ड को, तुम बताओ, वेरी गुड। B इज इक्वल टू एफ बाई क्या होता है, m, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, mb। B क्या है यहां पे, B यूनिफॉर्म है, मतलब B हर जगह पे सेम है, किसी भी जगह पे जाऊंगा तो B क्या है मिलेगा मुझे, क्यों सेम मिलेगा, वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, समझ में आ गया। इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, m है, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा भाई, यहां पे ये m है, ये भी m है, और यहां पे B भी क्या सेम है, तो ये जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू एम बी, तो इधर भी जो फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा, क्यों सेम होगा, सबसे पहली बात की क्या, मैग्नेट है, और मैग्नेट के दोनों पोल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब जितना पोल स्ट्रेंथ इसका होगा उतने पोल स्ट्रेंथ इसका होगा। तो पोल स्ट्रेंथ का वो बता दो, यूनिट बताओ तो आप, वेरी गुड, एम्पियर इंटू मीटर, बहुत बढ़िया। तो एम्पियर इंटू मीटर इसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ये बताओ यूनिट, बहुत बढ़िया, टेस्ला, गुड। तो ये क्या होता है, टेस्ला, तो एम बी और ये एम बी दोनों क्या हो गया, सेम लग रहा है, ठीक है, तो ये होगा एम बी सेम, ठीक है, हाँ तो बोलो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, एम बी, ठीक है, टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट इज एम बी, देन द नेट फोर्स एक्ट ऑन द मैग्नेट। तो नेट फोर्स कितना होगा, हंसना मना है दीदी, है ना, हंसोगी तो पाप पड़ेगा, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा, से पहले मैं याद निकालता हूं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स आप कैसे निकालोगे, तो एक चल रहा इधर फोर्स, किधर चल रहा है, उधर कितना चल रहा है, F1, दोनों फोर्स सेम है ना, मैं F1 F2 लिख ले रहा हूं, चलो, बट बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया, क्या हैं करते हो तुम, तुम्हारे इस हैं पे मैं क्या बताऊं। तो नेट फोर्स कितना आ गया, 0, हैं कूटना उसको मार कर, उसका आवाज बंद करवा देना जाने से पहले, ठीक है, चिल्ला के बोल रहा भाई, बुला वो बेचारा वो 10th वाली लड़की ना फोन रिटर्न करने के लिए आई थी, वो इसे चेहरा देख रही, ये कैसा आवाज निकाल रहा है, इतने देर में जाके बुला लेता, ओ दीदी आ जाओ क्लास चालू हो गया, हाँ वो बुलाया नहीं, मेरे से बहस कर रहा है, छोड़ना भाई, मेरा क्या है, आएंगे पीछे बैठेंगे, सामने बैठाओ तेरे कूटेंगे, और क्या। तो यहां समझ में आ गया, नेट फोर्स 0 होता है, कितना होता है,
नेट फोर्स जीरो होता है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहाँ तक। लेकिन हम फिजिक्स में एक चीज जो जानते हैं दीदी, कहीं पर अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक बादल खड़कता है, ठीक है। फिर कौन पैदा होते हैं, फिर नारद मुनि पैदा होते हैं, फिर बोलते हैं बेटा यहाँ कुछ और लगने वाला है। नहीं, ये इनके गांव में आता है, हमारे गांव में नारद मुनि प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ बेटा यहाँ पे फोर्स अगर जीरो हो गया तो कुछ और चीज़ निकलेगा, ठीक है। तो हाँ वही बताए थे ना, शास्त्रों में नहीं पढ़ी हो तुम, शास्त्र नहीं पढ़ी हो, कब व्हाट्सअप इंडस्ट्री, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से ठीक है। टॉर्क, टॉर्क देखो मजाक में एक हद तक, टॉर्क, टॉर्क के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स सेम, क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स क्या होना चाहिए, सेम। थर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है, यहां पे जो फोर्स जो लग रहा है वो सेम लाइन ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए, डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स एक्ट बिटवीन देम, उनमें क्या होना चाहिए, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो हम एक एक को टेस्ट करते हैं। तो एक टेस्ट हमारा पास हो गया, क्या पास हो गया, नेट फोर्स जीरो। तब से वो चिल्ला चिल्ला के इसीलिए बोल रहा है कि पिंक कब यूज करोगे, ऑफ कोर्स अब वो उसका दिल गाड़ोगे। मैग्नेटिक, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स आर सेम, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। देखो एम बी दोनों सेम, अभी खुश लड़का खुश, दोनों सेम हो गया। द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो देखो फिर खुश कर देता हूं उसको, ले बेटा, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन किधर है, इस लाइन में एक्शन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन किधर है, इधर है। तो दोनों सेम लाइन है कि डिफरेंट लाइन में, कसम इसका ना खुन्नस निकाल दूं क्या, रोस्ट करूं तेरे को, छोड़ ना, वो ऐसे ही पागल है, वो ऐसे ही हमारे गांव में ऐसे ही बनाते हैं। देखा भाई, तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन बनाना, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, इसीलिए क्या होगा, ये टेस्ट भी क्या करता है, ये पास कर जाता है। जब ये केस भी ये पास कर गया तो इसमें क्या लगेगा, ताऊ लगेगा। इनके गांवों में ताऊ लगेगा, इनके गांव में ताऊ लगेगा, तो यहां पे टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स एफ था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये अगर थीटा है तो इस सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एनपी, क्या हो गया, एनपी। इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल हमने एक ट्रायंगल लिया था, ऐसे दिख रहा होगा, यहां पे एस था, एन था और पी था और यहां पे थीटा था, दिखा नहीं दिखा, देख अच्छे से देखना, दिखा कि नहीं दिखा, बहुत बढ़िया। उसको दिखा रहा ना बे, तू क्यों देख रहा है। तो एनपी निकालना है दीदी, और यहां से अंत का इफेक्टिव लेंथ कितना है, आज वो अकेला खाना खा के आया है। नहीं, उसको पता चल गया ना कि माइक का आवाज जाता है, तो अपने मोहल्ले वालों को दिखाएगा, देख मैं अकेला ही हूं जिसका आवाज पूरे क्लास में गूंजता है, ठीक है, मोहल्ले वालों को दिखाएगा। तो बेटा ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा। कूट दूंगा बे, ये इसको पढ़ के आना नहीं बोलते हैं, जो लिख रहा हूं वो वही चीज रिपीट कर रहा है, उसको पढ़ के आना नहीं बोलते। पढ़ के आना किसको बोलते हैं, अब देख सुन, चल बे खड़े बता। मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर है तो हाँ उधर होता है, मतलब हमेशा उधर ही होता है, किधर होता है,
उधर होता है। जैसे एग्जाम में आएगा ना द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, तो बोलेगा उधर होता है, और उसको मैं अपने से लिख सकता हूं, मारूंगा मुंह पे थप्पड़, इधर होता है, इधर उधर। डायरेक्शन बोलते हैं नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। फिर वो दिखा रहा, माँ कसम पीट दूंगा भाई। नहीं मत दिखा, बना के क्या दिखाएगा तू, बना के क्या दिखाएगा? एड़ो, एड़ो मेरे को आता है। कभी भी डायरेक्शन पूछते हैं ना तो मुंह में मत हाथ डाल देना। वाइवा चल रहा, पूछे कि डायरेक्शन बता, इधर होता है, तो बेटा ऐसे मोड़ेगा, इधर होता है। बिल्डिंग से नीचे घपाक, देखा भाई बदतमीज। हाँ, डायरेक्शन नहीं पूछता। कितने बार 12th पढ़ लिया बेटे? पहली बार है ना, तो दूसरी बार बोलना। जब दूसरी बार पढ़ेगा ना अगले साल, तेरे लक्षण तो बता रहे हैं, तो पढ़ेगा नेक्स्ट ईयर भी। हाँ, तो जैसा बोल रहा है ना घर वालों को भी, मैं तो जोड़ जाड़ के लिख लेता हूँ। ऐसे ही बोला था ना उस दिन, अंकित को बोला था, बताया था कि नहीं बोला था उस दिन? मैं तो बना लेता हूँ, ऐसे वैसे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ए डेफिनेशन देख रहे, तू क्यों क्लास की वाट लगा रहा है? मत बता भाई, नहीं सुनने में इच्छुक हूँ ना, मैं हूं ना ये लोग, सिर्फ तेरा पड़ोसी सुनने में इच्छुक है, वही तेरे से बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो यहां पे ध्यान दे। अब मैं पूछूंगा तो शांत हो जाएगा। पूछूं क्या बेटे? पूछूं? मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन पे चले जा तो किस पे जाऊं बता? वैल्यू पूछूं? चल इफ तो चुपचाप देख, जब मैं अपने पे आऊंगा ना बेटा तो वाट लगा दूंगा। तो ध्यान दे, यहाँ पे एनपी का वैल्यू होता 12 साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? 2 ml b साइन थीटा। अरे अबे कल पढ़ाया हूं तो आज बच्चा भी बता देगा। मजा कब है? जो पहले पढ़ाया हूं वो अभी बता। ठीक है, ये तो महाकसम, ये तो खत्म है। ये महाकसम, आज दोनों भाई बहन सोच के आते क्या दिमाग खा जाएंगे। कल परसों पढ़ा, बोला कल पढ़ा, ये तो परसों पढ़ाए हो ना। ठीक है दीदी, देखो तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, जानता बहन गलत है ना भाई? हाँ कल भी आया था, छोड़ दे, अच्छा क्लास खत्म। तू बात कर रहा, तेरा पड़ोसी खुश हो जाता तेरी बात सुन के। हाँ देखो, अब देखो कई जगह पे क्या होता है, कई जगह पे ना इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वो बताएगा, त्रिभुवन दास बताएगा। एम बी साइन थीटा या बी एम साइन थीटा? बी एम नहीं लिख सकते हैं, क्यों? अबे माँ कसम, क्यों नहीं लिख सकते? वो पूछ रहा हूं। ये तेरे को सीधा है, कौन बता दिया? पहले एम आता है कि बी आता है? अच्छा, एम मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये मैं मार दूंगा उसको, बता दे रहा हूं, समझा दो। बोलता है एम बी, एम यहां पे क्या है? एम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, एम जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और बी फॉर बॉल है। बताओ एम क्या? मारूंगा मुंह पे थप्पड़। एम क्या है? मैं तो हंसने आई हूं। तुम बताओ। डाइपोल मोमेंट है वो, 2 ml। सड़े लोग 2 ml को क्या लिखते हैं? डाइपोल मोमेंट। अच्छा, अरे बाप रे, एक्सप्रेशन तो देखो। ये कब हुआ पता ही नहीं चला। और ये छोड़ दो, सब गौन केस है, सब गौन केस है वहां के समाज की डेट में। तो सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, पोल स्ट्रेंथ है, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो बेटे वेक्टर अगर पढ़े होंगे, आज का क्लास सच में बहुत वो कर दिया। एक ए बी ए, इसको इंटरेस्टिंग बोलते तुम्हारे गांव में।
ए बी साइन थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एम क्रॉस बी। साइन को हटाऊंगा तो इसको क्या लिखूंगा? बी क्रॉस एम। अब क्वेश्चन ये आता है ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है, क्योंकि दोनों करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं करेक्ट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ ये सही गई है, इसको छोड़ देना, इसकी बात तो कोई सीरियस मत लेना प्लीज। हाँ देखो, ए क्रॉस अगर बी है ना, तो ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, सामने माइनस आ जाता है। बात समझ में आ गया? सामने क्या आ जाता है? माइनस। ठीक, तो भाई ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है? ऊपर वाला करेक्ट है, क्योंकि ऊपर वाला कभी गलत नहीं हो सकता, ऊपर वाला हमेशा सही होता है। ऊपर वाला करेक्ट क्यों है? क्योंकि बुक में दिया है एम बी साइन थीटा, तो मैं एम बी साइन थीटा याद रखूंगा। ऊपर वाला करेक्ट क्यों है देवधर? देवधर एम बी, तो तेरे को कैसे पता चला एम ही पहले आएगा? क्योंकि माँ, हाँ माँ कसम, आज ना तू कल तू ऐसे ही करना हरकत, तो पीठ में तेल लगा के आना भाई, बहुत पीटूंगा, ध्यान रखना। सड़े लो एम बी क्यों लिखते हैं, ध्यान रख। मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ टू क्या होता है? नॉर्थ। बताया था उस दिन भी, किधर से किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ। तो ये मैग्नेट का डायरेक्शन हो गया, और ये जा किधर रहा है? ये इधर आ रहा है। ये किधर जा रहा है? इधर आ रहा है। तो एम बी के साइड आ रहा है कि बी एम के साइड जा रहा है? ये एम है, एम का डायरेक्शन है, वो किधर आ रहा है? ये मुड़ेगा ना, रोटेट करेगा ना, तो वो बी के साइड आ रहा है कि बी एम के साइड आ रहा है? दीदी ये ऐसे जा रहा है कि ऐसे आ रहा है? तो बी एम के पास आ रहा है ना, तो बी क्रॉस एम होगा। क्यों ऐसा? अरे पूछो क्यों ऐसा? 2 मिनट ना, कि एस के ऊपर क्यों ले ली, वो सब बाद में बताऊंगा। तुम देखो, ये देख, ठीक है, अगर 2 का डायरेक्शन अगर ऐसा है ना, ये इसमें जा रहा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स इन, आउट। समझ में आए? तो m से किस डायरेक्शन पे जा रहा है? ये m का डायरेक्शन, और ये b के डायरेक्शन पे ये जा रहा है, तो इसलिए m क्रॉस क्या हो जाएगा? b। अगर मैं b क्रॉस m लिखता तो इसका मतलब क्या हो जाता? ऐसे। तो इसके उल्टा जा रहा है क्या ये? जाता, अगर वो होता तो इसीलिए क्या लिखना हमको? m क्रॉस b इज करेक्ट। ठीक है, तुम पूछो क्या डाउट? देखो जेन्युइन होना चाहिए दीदी, अननेसेसरी डाउट पूछेगी ना। पूछो। मतलब इसका कहना बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा ऐसा चला जाएगा कि वो एक ही जगह पे रोटेट करेगा। तुम बताओ प्रभु क्यों करेगा? कि ना दीदी कैसा बोलती हो दीदी, एक ही जगह पे फोर्स लग रहा है ना ऐसे, जब एक ही फोर्स, इधर भी उतना फोर्स इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, और उसी जगह पे क्या कर रहा है? ये घूम रहा है। उसी जगह पे क्या कर रहा है? ये घूम रहा है ना? तो उसी जगह पे जब घूमेगा ना, तो फोर्स क्या लगेगा? दोनों जगह पे सेम रहेगा, तभी टॉर्क लगता है। समझ में आए? और ये कब कितनी बार पढ़ना? तीसरी चौथी बार है, चौथी बार है ये टोटल अभी तक। ठीक है, लेकिन अभी है इनको आज आत्मा जागा है, तो नोट करके लिख लेना। टॉर्क इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर। लिख लेना यहाँ पे, या मैं लिख देता हूँ। टॉर्क इज वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से एक बात और समझो, मैं इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका बताता हूं। बेटा ये ऐसे आ रहा था कि ऐसे जा रहा था? ऐसे आ रहा था ना, तो राइट हैंड को लेना। किसको लेना? ऐसे लेना। ये ऐसे आ रहा था, तो डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा। डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ड होगा। ठीक है, एग्जाम में जाके ये मत कर देना ये आउटपुट है, साला गलत बता दिए थे तो आउट हो गया। ठीक है, आधा क्वेश्चन पूरा छोड़ देगा, बोलेगा खत्म, टाटा बाय बाय। वो को आगे बनाया नहीं, क्यों नहीं बना रहा? वो गलत बता दिए थे, ये बाहर हो रहा, वो बता देते कि अंदर हो रहा। फिर बाहर निकलेगा, बोलेगा यार राइट था कि लेफ्ट? सारी राइट यूज किए थे। छी, समझ में आ गया? डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा इनवर्ड। क्यों होगा इनवर्ड?
हाँ अंदर में है, वो अंदर में है तो अंदर ही ना होगा, क्योंकि हम लोग अंदर में हैं, हम लोग क्लासरूम के अंदर है, इसलिए अंदर में होगा। अगर हम छत पे पढ़ते, बाहर पढ़ते, ग्राउंड में पढ़ते तो बाहर होता। ये भी अलग केस है। तुम लोग ऐसे ऐसे लोग हो ना, हर किसी को लेके मैं एक एक बुक लिख सकता हूँ, ठीक है। उस पर तो इतना बड़ा बुक लिखा है, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तुम लोगों के बारे में तो स्टेटमेंट हो जाएगा, उसके बारे में तो भगवान क्या नहीं लिख सकते। राखी बांधना बे, ठीक है। अभी भूख लगेगा, देखो अब अगर ये इधर रोटेट करता तो किधर आता, आउटवर्ड, ठीक है। देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ना नोट करके सेकंड नोट, द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क ड्यू टू, अभी भेजता हूं, ड्यू टू राइट हैंड thumb rule act towards inside। नहीं समझ में, नहीं समझा? अरे कुछ तो बोल, आ गया, बहुत बढ़िया। अब कंडीशन क्या बनाएंगे हम लोग, कंडीशन फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, त्रिभुवन, तुम ये मत बोलते ऐसे पूछना, मतलब अपने ही बाल को नोचना है, जो मैं भी नहीं चाहता हूं। तुम बताओ थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? उससे पूछता तो क्या बोलता, थीटा इज इक्वल, सुन वही बोलता, सेम बोलता, भाई बहन सारे लक्षण सेम है, ठीक है। पापा कभी गए थे क्या वहां पे, पापा और मम्मी दोनों कहाँ बोलते हैं, कुंभ के मेले में? नहीं, चल छोड़ दे, तेरी बहन भटकी हुई आज मिल गई बेटे, देख ले, घर लेके चले जाना, देख ले। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा, अगर यही क्वेश्चन में भाई साहब से पूछता तो भाई साहब क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब एंगल इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब जो एंगल बना रहा था वो एंगल 0 हो गया। मतलब ये हुआ कि जो ये यहां पे ऐसा था ना, वो लाई करेगा टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। किधर लाई करेगा, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और मैग्नेट भी उधर ही है, तो टॉर्क कितना लगेगा? अब तो उसके डायरेक्शन में आ गया ना, अब क्यों लगेगा टॉर्क? लगेगा क्या? टॉर्क कब तक लगता है, या उसको अपने डायरेक्शन लाने के लिए ट्राई कर रहा था, यहां तक आ ही गया, तो फिर क्या ही ट्राई करेगा वो? नहीं समझ में आया? तो ट्राई नहीं करेगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा उस टाइम पे, 0। तो टॉर्क थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉर्क, तो टाउ इज इक्वल टू, सॉरी यार, रोना नहीं, कौन रो रहा, तुम रो रही हो? मैं क्यों रोऊंगी, मैं तो रुलाने वाली हूं। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू एम बी 0, टाउ इज इक्वल टू 0, तो दैट इज कॉल्ड बाय मिनिमम टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम बोलते हैं, बाकी तुम लोग क्या बोलोगे, मिनिमम टॉर्क बोलते हैं। वो सिर्फ बोलेगा मिनिमम, पूछो क्यों, उसकी इच्छा, बहन बैठी हुई है, ठीक है। अब बहन की बारी, थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब क्या होगा दीदी? एक मिनट, मैं तुमको बेहतरीन तरीके से समझाता हूं, ठीक है, बेहतरीन समझाता हूं। वो रबर बैंड लेके आना वहां से, ऑफिस से रबर बैंड लेके आओ, मैं तुमको समझाता हूं कि एग्जैक्टली ज्यादा क्यों लगता है। एक पीस लेके आना जल्दी, एसी चल रहा है, एक पीस लेके आओ, बाकी रखो वहां पे, लेके आके देके जाओ, लाइव चल रहा है यार। बात नहीं करना क्लास में, ले जाओ, उठाओ उसको, ये ऐसा है ना, ये ऐसा, ये अब इसी डायरेक्शन पे, उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इधर ही एग्जिस्ट करता मान लो, क्योंकि एक महान व्यक्ति ने बोला था किधर, इधर, डायरेक्शन किधर होता मैग्नेट डायपोल का, इधर, तो मान लो कि इधर है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इसको इधर लाओगे तो ये क्या करेगा, कोशिश इधर ले जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो अभी कोशिश कर रहा है क्या कहीं ले जाने के लिए? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये उसी के डायरेक्शन में लाई कर रहा है। अब इधर लाओगे तो ये मैक्सिमम टॉर्क है, ये क्या करेगा, इधर ले जाने के लिए ज़्यादा वर्क करेगा,
बात समझ में आ रहा है? तो ये अभी 90 डिग्री पे, मतलब वो सीधे सीधे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक डायपोल किधर है? तेरी, अरे वही वाला 3 दिन से आ रहा, माँ कसम क्या। और ये बहू कैसे बनेगी नहीं पता, लेकिन बहुत गंदी सांस बनेगी। तेरे टाइप का ढीठ था वे। चा चा पाचा, क्या चा चा पाचा, नॉर्थ है साउथ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको ज़्यादा टॉर्क लगेगा, समझ में? हाँ आ गया तो बोलना, आ गया करके। तो इतना मुरझा के काम करके कैसे चलेगा? अरे थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो ला, जीवन बहुत अच्छा है, समझा कर। जीवन में बहुत कुछ करने के लिए है, समझा? साइन 90 का वैल्यू 0 होता है। मैं उसी के स्टाइल में पढ़ाता हूँ, जैसा वो बोल रहा था, मैं बोला समझ में आ गया ना? ठीक है, आज तेरा दिन बना दूंगा बेटा, अगर तू काऊ कूं और किया तो बहन भी नहीं बचा पाएगी, याद रखना। तू बहन के दम पे इतना उचक रहा ना बेटे, बहन भी नहीं बचा पाएगी। ये हो गया, समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं मिनिमम टॉर्क, इसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क। उम्मीद करता हूँ, दिखाओ इसको एक और तरीके से समझाता हूँ। समझा वे? तो इसको एक और तरीके से नहीं समझा रहा हूँ, यही तरीका था। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए? क्या बोल रहे? समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब बचे ही नहीं, खत्म हो गए ये टॉपिक। अब बचा है वो जो 70% था, वो हमारा खत्म हो गया। अब बचा 30%। कौन सा? डीप एंगल, इंक्लिनेशन, डिक्लाइनेशन, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म, उसको हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो, क्योंकि वो अलग लेक्चर बनेगा, ठीक है।